परफ्यूम की लास्टिंग कैसे बढ़ती है। आप इसको इथर ऑयल भी बोल सकते हो। परफ्यूम ग्रेड इथानॉल 98% या 96% है आपका परफ्यूम का मैसेरेशन। आज हम फिर बात करने वाले हैं परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनता है। तीन ऐसी चीजें हैं जो कि मिलके परफ्यूम की लास्टिंग को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। इन तीन चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सको कि परफ्यूम की लास्टिंग कैसे बढ़ती है। नंबर वन, इसके अंदर अगर हम बात करें परफ्यूम की लास्टिंग के अंदर जो अहम रोल अदा करता है वो आपका परफ्यूम ऑयल होता है, यानी कि आपका फ्रेग्रेंस ऑयल जिसको बोलते हो, या आप इसको इतर ऑयल भी बोल सकते हो। तो आपका जो सबसे अहम रोल अदा करता है आपके परफ्यूम की लास्टिंग को बढ़ाने में या उसकी जनाब परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, वो अच्छी बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का परफ्यूम ऑयल होना चाहिए। सबसे पहला मेन रोल अदा करता है आपका परफ्यूम ऑयल लास्टिंग में। अब सेकंड बात करें तो सेकंड आपका इसमें अहम रोल अदा करता है साथ में परफ्यूम कंपाउंड, जिसको प्री मिक्स भी बोलते हो या परफ्यूम केमिकल भी बोलते हो, या कई सादा लोग बंदे वो ये भी कहते हैं जी परफ्यूम बनाने वाला पानी चाहिए हमें। तो जनाब सेकंड नंबर पर बारी आती इसकी। इसके अंदर ये प्रीमिक्स या परफ्यूम कंपाउंड किस लिए इसको बोलते हैं, इसको अगर हम सिंपल बात करें ना तो सिंपल हम लेते हैं जनाब परफ्यूम ग्रेड इथानॉल 98% या 96% जो भी आपको मार्केट से अवेलेबल हो, उसमें कुछ आप फिक्सेटिव यूज करते हो अपने परफ्यूम से रिलेटेड, जैसे कि ISO सुपर है, लेक्सोलाइड है, हाडियोन है, अम्ब्रोक्सन है, DPG है, सेंडल है। इस तरह के कुछ फिक्सेटिव आप लेते हो, वो उस इथानॉल के अंदर मिक्स करते हो और 30 से 40 दिन के लिए स्टोर कर देते हो। उसके बाद आप उसको जनाब नाम दे देते हो परफ्यूम कंपाउंड या प्रीमिक्स या परफ्यूम सॉल्वेंट, और फिर आप परफ्यूम ऑयल, और इसको जनाब जब मिक्स करते हो आपका परफ्यूम तैयार होता है। तो ये दो चीज़ें बेस्ट क्वालिटी की होगी। अब तीसरी चीज़ इसके बाद आती है जनाब, और वो आती है आपका परफ्यूम का मैसेरेशन प्रोसेस या मैसेरेशन टाइम। देखिए, अगर आपने ये परफ्यूम कंपाउंड और परफ्यूम ऑयल को मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद अब आप ये सोच रहे हैं कि फौरन इंस्टेंट ऑन द स्पॉट मेरे परफ्यूम की लास्टिंग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये परफ्यूम का एक प्रोसेस होता है। जब आप देखें ये परफ्यूम अल्कोहल और ये जनाब परफ्यूम ऑयल को मिक्स करते हैं तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आपस में जनाब दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो घुल मिल जाने में या प्रॉपर तरीके से मेच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम देना पड़ता है। अब वो टाइम कितना है? एटलीस्ट कई परफ्यूम ऐसे हैं जो कि 20-25 दिन के अंदर भी मेच्योर हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि 30 to 40 डेज ले जाते हैं। अच्छा, इसमें जो सिट्रस टाइप के परफ्यूम है या वुडी टाइप के परफ्यूम है, फ्रेश टाइप के परफ्यूम है, इन परफ्यूम को जनाब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है मेच्योर होने में। जो कि ऊद बेस्ड है या थोड़े से समझ के हार्ड हैं, वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बात करूं तो एवरेज एक ओवरऑल हम बात करें तो एटलीस्ट परफ्यूम बनाने के बाद आपको 30 to 40 डेज के लिए रख लेना चाहिए। उससे आपका देखिए जितना ज्यादा टाइम आप मेच्योर करने के लिए उसको देते हो उतना वो अच्छा बनता है और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देता है। तो आपके ये परफ्यूम की लास्टिंग के पीछे ना तीन मेन अहम चीजें हैं। नंबर वन आपका परफ्यूम ऑयल, नंबर टू आपका परफ्यूम कंपाउंड, और नंबर थ्री आपका मेच्योर करने का टाइम। मेच्योर करना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। पंजाबी च कहते ना कस्टमर की तरफों जनाब दोनों उलामे ही आने ने क्या की बेकार चीज़ भेज दी तुसी, ऐ तो 1 घंटे बाद ही खुशबू गायब हो जाती है, इनकी तो खुशबू कपड़े ते स्टे ही नहीं करती। जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो तो मेक श्योर करो आपका परफ्यूम ऑयल बेस्ट क्वालिटी का होना ज़रूरी है। मेक श्योर करो कि आपका परफ्यूम प्री मिक्स, अब जैसे ये मेरा परफ्यूम कंपाउंड है, ये फुली मेच्योर्ड है। 30-40 दिन पहले बना के रखता हूँ मुख्तलिफ बोतलें, और ये मैं कहता हूँ जितनी ये बोतलें अब तक मैं सेल कर चुका हूँ ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये परफ्यूम कंपाउंड मेरा इतना हिट हो जाएगा या लोगों को इतना पसंद आएगा। तो ये जनाब परफ्यूम कंपाउंड, बाय द वे अगर आपको परफ्यूम कंपाउंड चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये बोतल बाय कर सकते हो। पाकिस्तान का महंगा परफ्यूम कंपाउंड है लेकिन क्वालिटी वाला है। अगर इसके आप पैसे पे करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा दे दिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे कस्टमर के रिपीट ऑर्डर, एक एक कस्टमर जनाब मुझसे 5 बोतलें 10 बोतलें 20-25 बोतलें भी मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको क्वालिटी प्रोवाइड किया है। तो इसलिए आपकी ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, बेस्ट क्वालिटी का ऑयल, बेस्ट क्वालिटी का परफ्यूम कंपाउंड, और फिर उसको 30 से 40 दिन परफ्यूम बना के आपने मैच्योर करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल अक्सर आता है लोगों का, ये परफ्यूम कंपाउंड मैच्योर ले लिया और उसके बाद जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो क्या परफ्यूम को भी हमने मैच्योर करना है? तो भाई परफ्यूम को तो आपने मैच्योर करना है। वो जो मैच्योर आपका ये परफ्यूम कंपाउंड है वो इथानॉल और फिक्सेटिव का मैसेरेशन का प्रोसेस था, यानी कि उनको मैच्योर करने का वो टाइम था, ताकि वो केमिकल आपस में मैच्योर हो सके, वो टाइम उनका था। अब ये आपका परफ्यूम कंपाउंड मैच्योर है, इसमें जब आप परफ्यूम ऑयल मिक्स करते हो तो उसको भी आपने मैच्योर करना है, उसको पिछले ये कंपाउंड के मैच्योर वाले टाइम को साइड पे कर दो, वो तो आपका टाइम बचा दिया है, बच गया। लेकिन जब आपने परफ्यूम ऑयल में मिक्स करना है तो उसको भी आपने मैच्योर करना है, फिर जाके आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बनता है। चौथी आपको एक्स्ट्रा टिप के लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाने में परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन का भी बड़ा अहम किरदार होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बने और आपका परफ्यूम 10, 12, 14 घंटे लास्ट करे, तो ऐसी सूरत में फिर 40% परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन यूज करनी पड़ेगी आपको, ताकि ज्यादा देर परफ्यूम स्टे कर सके, उसकी लास्टिंग मिल सके। अगर आप 40% से कम आते हो तो फिर आपकी लास्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरा, फिर परफ्यूम की लास्टिंग जनाब लगाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करती है, माहौल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एक बंदा, जैसे कि मान लो मैं अभी इस वक्त एसी रूम में बैठा हूं, तो यहां पर अगर मैं परफ्यूम लगाकर बैठता हूं, सारा दिन एसी रूम में भी बैठा हूं, तो मुझे जो एवरेज लास्टिंग है वो 10, 12, 14 घंटे प्लस ही मिलेगी। बरअक्स उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर कोई बंदा वही सेम परफ्यूम लगा के जनाब बाहर आउटडोर फिर रहा है, मार्केट में जा रहा, बाइक पे ट्रेवल कर रहा है, तो वही परफ्यूम हो सकता है उस बंदे को 5 से 6 घंटे लास्टिंग दे। तो ये भी बड़ा समझने के फर्क पड़ता है लगाने वाले के ऊपर भी। और दूसरा, इसके अंदर जो एक अहम चीज है वो प्रोजेक्शन का, अक्सर लोग हमसे बात करते हैं जी प्रोजेक्शन, जनाब प्रोजेक्शन का भी इन चीजों के साथ लेना देना तो होता है, लेकिन उसका ऑयल कंसंट्रेशन के साथ भी एक बड़ा अहम समझने के किरदार है उसका, कि अगर आप प्रोजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप अपना परफ्यूम तैयार कर रहे हो, तो फिर ऐसी सूरत में आप ऑयल कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम कर लो। क्यों? क्योंकि जब आपका समझने के ऑयल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मान लो 40% ऑयल आपने यूज किया, तो ऐसी सूरत में एक तरह से आपका वो परफ्यूम, मैं आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं कि परफ्यूम ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा, जिसकी वजह से आपका परफ्यूम थोड़ा सा थिक बनेगा, या दूसरे लफ्ज में यूं समझ के उसके मॉलिक्यूल्स जनाब भारी हो जाते हैं, यानी कि वो भारी परफ्यूम बन जाता है, या सीधा पंजाबी च कहा थोड़ा जा मोटा परफ्यूम बन जाता है, कि वो जनाब परफ्यूम जाके कपड़ों के ऊपर जनाब सीधा स्टे करता है या स्किन के ऊपर, तो वो ज्यादा आपको लास्टिंग ज्यादा देगा, ज्यादा देर स्टे कर जाता है। दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें, ऑयल कंसंट्रेशन कम होगी, तो एक आसान, ये मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल करके समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो जब ऑयल कंसंट्रेशन कम होती है तो ऐसी सूरत में आपका परफ्यूम एक तरह से समझ लो कि यार पतला बनता है, जो कि अच्छे से एवेपोरेट हो सकता है, समझने के अच्छे से जनाब स्प्रेड होता है, और उससे क्या होती है कि आपके एक इर्द गिर्द आपके समझने के उसका खुशबू का एक दायरा क्रिएट हो जाता है, जिसको आप बबल भी कह सकते हो। आपको जनाब ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जहां से गुजरूं वहां पर एक खुशबू की लहर फैल जाए, तो ऐसी सूरत में ऑयल कंसंट्रेशन कम कर लिया करो, तो वो आपकी प्रोजेक्शन बेहतर कर देता है। अगर आपको लास्टिंग ज्यादा चाहिए तो ऑयल कंसंट्रेशन हाई कर लो, लास्टिंग प्रोजेक्शन ज्यादा चाहिए तो ऑयल कंसंट्रेशन लो कर लो। ये सिंपल सी बातें हैं। आई होप सो कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो सीखने को मिला है तो जनाब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और बाय द वे कमेंट में जाकर ये जरूर टाइप कीजिएगा कि आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है।